तो दोस्तों मैं ठीक उस जो है माँ सरस्वती के पावन भूमि और उन बच्चों की शहीद स्मारक द्वार और इस स्कूल का प्रवेश द्वार जो है मैं ठीक वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। देख सकते हैं आप, ये रहा इस माँ सरस्वती मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ पर जो है उन 18 बच्चों ने जो है अपनी प्राणों की आहुति दी थी। देखिए बोर्ड पर भी लिखा है शहीद स्मारक स्थल। तो जो है यहाँ के लोगों द्वारा और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है ठीक उनका जो है सामने आप देख सकते हैं। और पहले तो मैं सबसे पहले इस पावन धरती को, इस माँ सरस्वती के पावन धाम और स्थल को और इस सरस्वती स्कूल को मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। उन 18 बच्चों के आत्मा की शांति के लिए स्मरण करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है सामने स्मारक, आप देख सकते हैं उन बच्चों का जिन बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति जो है इस स्कूल में दी थी। आप देख सकते हैं ये रहा वो स्कूल जहाँ से जो है आपदा और प्रकृति ने इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों की जीवन लीला समाप्त करी थी। तो दोस्तों बच्चे ठीक इस भवन में अपना जीवन को संवारने के लिए जो है इस माँ सरस्वती के प्रांगण में अध्ययन कर रहे थे। तो ठीक ऊपर से स्लाइडिंग उस जगह से आए, ऊपर चोटी से आए। आप देख सकते हैं स्लाइडिंग के ऊपर, जब भी पहाड़ में कहीं भी स्लाइडिंग होता है या फिर कोई भी जो है पैर पांग बोलते हैं पहाड़ी में हमारे पैर पांग गुनान, और तो जहाँ भी स्लाइडिंग होता है तो उस जगह जो है ये उथीस के पेड़ अपने आप उग जाते हैं। तो उस स्लाइडिंग के ऊपर ये उथीस के पेड़ उगे हुए हैं। तो अभी एहसास नहीं हो रहा कि स्लाइडिंग कहाँ पर से आई, और क्योंकि ऊपर बादल फटा और तो नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। 10-11 बजे का टाइम था, क्योंकि स्लाइडिंग इतना बड़ा था कि आदमी बच्चों को और टीचरों को भी उनको संवरने और संवारने का मौका नहीं दिया। तो प्रकृति ने जो है उन बच्चों की जो है प्राण जो है हर लिए कहूँ या फिर उन बच्चों ने प्राणों की आहुति दी। तो दोस्तों ये रहा उन बच्चों का स्मारक स्थल जो लोकल के लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने बना रखा है। तो दोस्तों ये रहा, मैं आपको ठीक उनके जो है स्मारक स्थल पर ले चलता हूँ। तो दगड़ियों ये रहा उनका स्मारक स्थल। इन 18 बच्चों ने अपने जीवन को संवारने के लिए अध्ययन करते करते अपने जीवन लीला को प्रकृति ने समाप्त करी थी। मैं इन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूं कि आप कमेंट में ओम शांति लिखकर इनकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर लिखें। और मैं भगवान से निवेदन करता हूं कि आप इन बच्चों को अपने चरणों में जो है स्थान देकर जो है इनकी शांति, इनके मन को और इनकी आत्मा को जो है मोक्ष प्राप्त करने की दुआ करता हूं। तो दोस्तों ये रहा स्मारक स्थल। आप देख सकते हैं कि 18 बच्चों का यहाँ पर लिस्ट है। मैं नाम समेत पढ़ देता हूँ। जो है जो लड़कियाँ हैं वो दाएं साइड हैं, जो लड़कों के नाम है वो बाएं साइड हैं। आप उम्र देख सकते हैं। प्रीति कुलमेटा 6 साल, दीपा कुलमेटा 8 साल, योगिता मिश्रा 7 साल, भारतीय जोशी 6 साल, खुशबू जोशी 5 साल, उर्मिला मिश्रा 10 साल, नेहा दानू 7 साल, मनीषा दानू 5 साल, प्रेमा पांडा 5 साल और चंद्रशेखर जोशी 6 साल, पंकज दानू 5 साल, रमेश सिंगड़िया 8 साल, मुन्ना टाकुली 7 साल, तारा सिंह कुमलटा 8 साल, गौरव मिश्रा 4 साल, मोहित चंद्रा जोशी 5 साल, खीम सिंह 6 साल, करण पाठक 5 साल। तो सबसे ज़्यादा उम्र की यहाँ पर जो है उर्मिला मिश्रा 10 साल की है, और बाकी 10 से कम उम्र के हैं। जिस उम्र में बच्चे को यह भी एहसास नहीं होता कि आगे ज़िंदगी कैसी होती है, किस प्रकार से आगे ज़िंदगी में परिस्थितियाँ या फिर अपने जीवन को संवारने की, यह सबसे पहली सीढ़ी है। मुझे लग रहा है कि सबसे पहली सीढ़ी में जो है स्कूल के इसी उम्र में जो है प्रवेश करते हैं। तो इनकी पहले ही सीढ़ी में जो है प्रकृति ने इनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो दोस्तों मैं चाहता हूं, मैं भगवान से निवेदन करता हूं, अपनी माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा दिन कभी भी मेरे पूरे देश में ना आए, किसी के भी जो है जिंदगी में इतना बड़ा संकट ना आए। तो दोस्तों ये रहा वो स्मारक स्थल। तो मैं 1 मिनट मौन होकर इन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट मौन रहूँगा।
तपतकुंड कपकोट बागेश्वर इस स्कूल का नाम है। और देखिए दोस्तों, यही है जो है जहाँ से हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी आपदा आज तक की, तो मतलब जो जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त करी थी। तो मैं आपको अंदर स्कूल का भी दिखाता हूँ। तो ये रहा दोस्तों वो कमरा जिस कमरे से शायद हम बच्चों की जीवन लीला समाप्त हुई थी। तो दोस्तों ये रहा कमरा, यहाँ पर शायद बच्चे अपने जीवन लीला को, अपने ज़िंदगी को संवारने के लिए जो है इस स्कूल में अपना अध्ययन कर रहे थे। और स्लाइडिंग की रफ्तार इतनी तेज़ थी, बादल फटने का जो ऊपर मतलब क्योंकि दूरी कम थी तो इसलिए टीचरों को भी बच्चों को भी संवरने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि बच्चे छोटे थे और वो जो है उतना मतलब कोई भाग के अपनी जान भी नहीं बचा सकता था, क्योंकि उम्र उनकी उतनी छोटी थी। तो दोस्तों ये रहा वो सुमगढ़ का स्कूल, जहाँ पर 18 बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और प्रकृति ने छीनी थी। तो ये रहा दोस्तों वो स्कूल, और मैं उसका दूसरा कमरा आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा दोस्तों उस स्कूल का दूसरा कमरा। तो दोस्तों आज मुझे इस स्कूल में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैंने सोचा चलो उन स्मारक बच्चों के जो है दर्शन किए जाए।